नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस में आपका दोस्त सुखदेव सिंह। दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं, हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, रोड सेफ्टी और डिफेंसिव ड्राइविंग। तो उसी श्रृंखला में जिस वीडियो के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है डिफेंसिव ड्राइविंग ड्यूरिंग फॉग। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फॉग की कंडीशन में या कोहरे की कंडीशन में कैसे डिफेंसिव ड्राइविंग से हम अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे हम सेफली अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स इन द केस ऑफ फॉग। दोस्तों, आजकल के दिन में इंडिया में मैक्सिमम एरियाज में जो है रात और सुबह के टाइम पे बहुत हैवी फॉग होता है। फॉग में सबसे बड़ा डेंजर होता है कम विजिबिलिटी। तो मैक्सिमम जगह पे जैसे आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, बहुत ज़्यादा फॉग पड़ता है। तो उस दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम फॉग में गाड़ी चला रहे हैं या घर से कहीं जा रहे हैं, तो उस दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसको एक सीक्वेंस में समझते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारी लाइट्स, यानी कि हमारी गाड़ी की लाइट। तो दोस्तों, फॉग में हमेशा ही लो बीम लाइट्स का यूज़ करें, जहाँ अगर फॉग लैंप लगे हुए हैं हमारी गाड़ी में तो उनका यूज़ करें। देखिए दोस्तों, जो हाई बीम होते हैं वो फॉग में स्कैटर हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें आगे की विजिबिलिटी जो है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है, हमें और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से दिखना जो है वो बंद हो जाता है। तो आप हमेशा जो आपकी लाइट्स हैं, या तो उनको आप लो बीम में रखें, या सबसे बेस्ट है कि अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप लगे हुए हैं तो उन्हीं का इस्तेमाल करें। दूसरा होता है दोस्तों स्पीड कंट्रोल। फॉग में उतनी ही स्पीड मेंटेन करके रखें, उतनी ही स्पीड से चलें जितना एरिया आप क्लियरली देख सकते हैं। फॉग में कभी भी ओवर स्पीड या जल्दीबाजी करने की कोशिश ना करें। विजिबिलिटी अगर कम है तो स्पीड भी कम होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना। आप अपने आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रख के चलें। और दोस्तों, जो अगर आगे वाली गाड़ी सडनली ब्रेक मारती है या आगे वाली गाड़ी के साथ भगवान ना करे कोई हादसा होता है, तो आपको इतना टाइम मिल सके कि आप अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा सकें, आपको एक प्रॉपर रिएक्शन टाइम मिल सके और आप एटलीस्ट अपने आप को बचा सकें। नेक्स्ट आता है दोस्तों लेन डिसिप्लिन। लेन डिसिप्लिन को हमेशा ध्यान में रखें। आप लेन मार्किंग जो हैं, लाइन के ऊपर जो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं उनको फॉलो करते हुए चलें। गैस करके ड्राइव करना फॉग की कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रोड मार्किंग दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ी देर के लिए संभल के चलें, थोड़ा रोड साइड में हो जाएं जिससे आपको थोड़ा दिखने लगे, या किसी और गाड़ी को फॉलो करें। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्मूथ ड्राइविंग। हमेशा सडन ब्रेक या शार्प टर्न लेने से बचें, या एकदम से बहुत तेज स्टीयरिंग घुमा देना, इस चीज़ों को अवॉइड करें। मूवमेंट्स आपकी स्मूथ होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके। उससे क्या है, आपको रिएक्शन टाइम मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा हादसा कहीं पे कुछ होता है, जब सडनली सामने कोई चीज़ आ जाती है, जैसे कि सामने कोई जानवर आ गया, कोई साइकिल वाला आ गया, कोई पेडेस्ट्रियन आ गया, या कोई और रोड डिवाइडर ऐसा कुछ आ गया, तो एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उस समय ब्रेक्स अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट आता है क्लियर व्यू। अपने वाइपर्स और डिफॉगर्स का इस्तेमाल करते रहें। विंडशील्ड जो है, जो आपका शीशा है, आपका मिरर है, आपके जो विंडशील्ड है वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओवरटेकिंग को अवॉइड करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ओवरटेकिंग को अवॉइड करें। बार बार ओवरटेकिंग करने से क्या होता है कि हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसकी लाइटें नहीं जल रही, तो फॉग के कारण हमें दिखाई नहीं दी और वो बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों जैसे वर्नेवर रोड यूजर्स होते हैं, जैसे कि पेडेस्ट्रियंस हो गए, साइकिल हो गए, जहाँ कोई स्टॉल्ड व्हीकल्स हैं, खड़े व्हीकल हैं, तो वो जो है वो फॉग में दिखाई नहीं देते। जैसे कोई जानवर है, कोई पशु है, तो वो सब भी फॉग में दिखाई नहीं देते। तो उस चीज़ को प्रिडिक्ट करके चलें कि हो सकता है इस रोड के ऊपर हमें ऐसी सब चीज़ें भी मिल सकती हैं, तो आप अपनी स्पीड को उसी तरीके से कंट्रोल करके चलें। नेक्स्ट आता है दोस्तों हॉर्न का यूज़। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई ब्लाइंड टर्न है, यानी कि कोई कर्वी है, तो वहाँ पे आप हॉर्न का यूज़ करें, लेकिन बेवजह बेफालतू के हॉर्न नहीं बजाएं। ये हॉर्न उससे क्या होता है, हो सकता है आगे वाली गाड़ी या आगे वाले लोग डिस्टर्ब हों, वो अग्रेसिव हो जाएं।
तो वो भी रोड रेक का कारण बन जाता है कई बार, यानी कि रोड के ऊपर लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है कई बार। तो हॉर्न का इस्तेमाल करें, वाइजली करें, समझदारी से करें जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगती है। और लास्ट ऑप्शन होता है दोस्तों, रोड पर रुकना अवॉइड करें। हाईवेज पर आपको अगर लगता है कि रुकना बहुत ज़रूरी है या कोई इमरजेंसी है, तो आप सेफ जगह पे ऑफ रोड अपनी गाड़ी को पार्क करें। गाड़ी की इमरजेंसी लाइट्स जो हैं वो उनको ऑन कर दें, जिन्हें हम हैजार्ड लाइट्स भी होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आपने कॉमनली देखी होगी, जैसे ही हम सबको ये आदत होती है कि हमारी जो गाड़ी की इमरजेंसी लाइटर होती हैं, जिन्हें डिपर भी कहा जाता है नॉर्मल में, तो लोग क्या करते हैं, उनको जैसे फॉग आ गया तो एकदम से चला देते हैं सब लोग। तो चारों लाइटें आगे की दो पीछे की वो कंटिन्यू टिप 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 चलती रहती हैं। तो उससे क्या है, लोगों को लगता है कि हमारा जो सिग्नल है वो दूसरों को पास हो रहा है। नो डाउट वो सिग्नल पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों उन लाइट्स को कहा जाता है हैजार्ड लाइट्स। हैजार्ड लाइट्स का मतलब होता है कि वो लाइटें जलने ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारी गाड़ी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है। देखिए दोस्तों, अगर आप फॉग में जैसी कंडीशन में उन लाइट्स को जला भी रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको वहाँ से मुड़ना है, मान लीजिए आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, तो उस समय आप अगर इंडिकेटर दे रहे हैं तो इंडिकेटर दबाने से कुछ सेकंड्स पहले उन इमरजेंसी लाइट्स को बंद कर दें। क्योंकि अगर आप उन इमरजेंसी लाइट्स को ऑन किए इंडिकेटर ऑन करेंगे तो उसका पता ही नहीं चल पाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हम इंडिकेटर हमें देना है, हमें मुड़ना है, लेफ्ट या राइट लेना है, तो उस कंडीशन में कुछ सेकंड पहले आप ट्रैफिक लाइट्स को बंद कर दें। जो आपकी हैजार्ड लाइट्स हैं उनको आप बंद कर दें। उसके बाद आप फिर से अपना इंडिकेटर है जो चालू करें, जिससे क्या पीछे आने वाली गाड़ियों को और आगे आने वाली गाड़ियों को सिचुएशन समझने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा कि एकदम से हैजार्ड लाइट जो है वो बंद हुई हैं, उसके बाद एकदम से जो इंडिकेटर जला है वो किसी एक डायरेक्शन का जला है, तो उनको एक रिएक्शन टाइम मिल जाएगा जो कि एक हादसे को रोक सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, फॉग में जल्दी पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेफ पहुंचना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर विजिबिलिटी लो है तो आपकी स्पीड जो है वो लोअर होनी चाहिए और ज़्यादा कम होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि फॉग की कंडीशन में कैसे डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स या कैसे थोड़ी सी सूझबूझ के साथ हम अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं, आरामदायक बना सकते हैं और अपनी मंजिल के ऊपर सेफली पहुंच सकते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में दोस्तों हम समझेंगे कि डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स को कैसे हम रेनिंग सीजन में कैसे हम अपने आप को सेफली अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपने दोस्त सुखदेव सिंह को इजाज़त दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।